नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार खातीपुरा रोड जो झारखंड महादेव से 200 फीट बाईपास तक है, 160 फीट का इसका एरिया बताया गया कि ये 160 फीट चौड़ी है। इस पर लगे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कल शुरू हुई। शुरू होने से पहले लोगों को सूचित भी किया गया था। लगे 15 दिन या 20 दिन 15 दिन पहले इस पर एक मार्किंग भी की गई। फिर बाद में अभी 4 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले शायद उस पर येलो मार्किंग की गई और एक डेट दी गई थी कि 9 अप्रैल को यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लोगों को बता दिया गया था कि आप इस तारीख से पहले अपने आप समेट लीजिए अपना सामान। अगर नहीं हुआ तो फिर जेडीयू उस पर कार्रवाई करेगा और उसका कोई मुआवजा भी दिया नहीं। और अभी भी ऐसे भी सुना जाता है कि मैंने तो अभी जब बात की थी कि उसका मुआवजा अभी जितनी भी जो दुकानें हैं उनको टूटे हैं, मकान टूटे हैं जिससे किसी भी, उसको भी मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा देने से पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि मुआवजा दिया जाता है, उनको बिठाया जाता है दूसरी जगह, उनको एक तरह से एक उनकी रोजी रोटी जो चल रही है लोगों की उससे। अब 200 लगभग बताने 270 जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, तो उन 270 अतिक्रमणों में कितने लोगों की रोजी रोटी पल रही होगी, उनके परिवार का क्या होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए था। जेडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, पूरा पुलिस जाब्ता है, जेसीबी मशीनें हैं जो सुबह 5:30 बजे के लगभग पहुंची और आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का ये था कि जनप्रतिनिधि के बारे में मैं इस खातीपुरा के जो एक तरह से इसे पॉलिटिकल एक मिड वे के रूप में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर है क्या। खातीपुरा तिराहे एक ऐसी जगह है, एक तिराहे से 3 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और तीनों अभी जो डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं भाजपा के नुमाइंदगी करते हैं। तीनों के तीनों प्रतिनिधि यहाँ के। सिविल लाइन में गोपाल शर्मा हैं, जोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो वर्तमान में मिनिस्टर भी हैं। विद्याधर नगर, बेशक विद्याधर नगर कुछ ही एरिया उसमें आया है, लगभग 10-15 दुकानें उसमें टूटी है, लेकिन फिर भी उनका प्रतिनिधित्व राजकुमारी दिया, वो भी नदारत थी, जबकि वो उप मुख्यमंत्री है। उनका तो आदेश सर्वमान्य होता है। अगर वो चाहती तो शायद आसपास के जितनी भी दुकानें थी उनको कुछ समय रियायत दी जा सकती थी, या उनका एक तरह से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने दिनों को छूट दी जा सकती है, उस पर विचार किया जा सकता था। मैंने ये इसलिए कहा कि गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन के हैं, उनकी एरिया की दुकानें वैसे लोगों ने सबने खाली कर दी, सब खाली कर दी, उनमें सामान हटा दिया, लेकिन उनको तोड़ा नहीं गया है। जिन्होंने तोड़ा है उन्होंने खुद अपने आप तोड़ी, कुछ दुकानें टूटी, लेकिन जिन दुकानों को अभी तक उस तरफ बुलडोजर गया ही नहीं, जैसे भी उधर तोड़ना शुरू ही नहीं किया। शाम को 6 बजे तक इस कार्रवाई रुकी हुई थी, बाद में सुना है कि उस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, सिर्फ सिविल लाइन एरिया में। तो ऐसा क्यों? क्या और जो पॉलिटिकल है, जो और 2 विधायक है, क्या उनकी उसमें सहमति थी कि हाँ तोड़ दीजिए? ऐसा क्यों है? एक ये भी है कि जो यही तिराया है ये 2 लोकसभा के क्षेत्रों को भी निश्चित करता है। एक तरफ बिल्कुल एक सड़क है, एक तरफ आपको जयपुर शहर दिखाई देगा। जयपुर शहर का लोकसभा क्षेत्र है, जैसे मंजू शर्मा वो लोकसभा के सदस्य है, एक तरफ है राव राजेंद्र सिंह का जयपुर ग्रामीण। अब आप देखिए ऐसी जगह, और इससे एक जहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, बहुत सालों से यहाँ पे लोग रोज़गार कर रहे हैं। शायद लोगों ने ये बताया कि जो कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो जब जेडीए की जब नींव भी नहीं रखी उससे पहले से रह रहे हैं। उनके जो दादा हैं, परदादा तक यहीं जगह हैं और उसी में रह रहे हैं। वो उन तक को फरमान जारी कर दिया कि आपकी ज़मीन सड़क परिधि में आ रही है। तो इस तरह की बातें जब होती है तो पॉलिटिकल व्यू हम क्यों गायब हो जाता है। कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग साइड में होकर तमाशा देखते हैं, जबकि वो जीते हुए उनको पता है कि हमारी ये जो एरिया है मेरे क्षेत्र में आता है और मैं कुछ तो उनके लिए कुछ करूं, खड़ा हूं, उनके साथ में आऊं। ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है तो मैं मानता हूं कि विपक्ष तो अभी है नहीं। राजस्थान में जब चुनाव होंगे उससे कोई 1 साल पहले 2 साल पहले जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखेंगे वो मैदान में उतरेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन अभी उनको जब लोगों को उनकी आवश्यकता है तो उनको खड़ा होना चाहिए था। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यह था कि जो जनप्रतिनिधि है वो आखिर ऐसी जो सिचुएशन आती है जब आम आदमी इसे त्रस्त होता है तो उसके साथ वो खड़ा होने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता। सत्ता के जो दल हैं, सत्ताधारी जो पार्टी हैं, जो
जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो भी दबंग है अपने क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आ गए जीत के, वो पुराने खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के, और वो अगर इस तरह से जनता को उनके हाल पे छोड़ देंगे तो फिर जो जनप्रतिनिधि होता है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोचा जा सकता है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।